राम राम जी सभी को, जय माता दी। आज है पहला नवरात्रा। जो नाम से सही रहेगा। मेरे ही होगी, मैंने ही लगाती थी पहले ऑर्डर। क्या नहा रहा है, नहा रहा है, नहा रहा है। इससे पापा कुछ काम करवा रहे होंगे कुछ फ़ोन में। तो भाई आज है पहला नवरात्रा और मम्मी ने तो पूरे नवरात्रे रखे हैं। मन्नू ने सिर्फ 2 रखने हैं, पहला और दूसरा जोड़ी में, और मैं एक भी नहीं रखूँगी। मेरे से रखे ही नहीं जाते। मैं, मेरे हस्बैंड और पापा जी नास्तिक है। देखते हैं, नहा के पूजा पाठ तो कर लिया, मंदिर हो आई। अब बनाना है नाश्ता और जल्दी जल्दी फ्री होना पड़ेगा। आ जाना है किसी ने। हाँ तो वो कह तो रही हूँ काम करवा रहा है। अभी तो 1 सेकंड पहले तो बोला है काम करवा रहा है अपने पापा साथ कुछ। अरे फ़ोन में ही तो करवा रहा है, क्या हो गया? कुछ काम करवा रहा है, पी लेगा वो। आप पी लो। तो बच्चा है तो क्या हो गया, वो काम करवा रहा है यार। 1 मिनट, आपको 1 सेकंड तो बोला। आप भी पापा की तरह। मम्मी कह रही है नहा ले, फिर साथ में चाय पी लेंगे। मैंने जा बेटा नहा ले, बड़ा जा। नहा ले, मैं देख लेता हूँ। पूजा कर ले, फिर दादी के साथ ही पी लियो चाय। ब्रश करा है मन्नी? ब्रश करा है? ब्रश जल्दी कर, फिर कपड़े निकाल। आज नई टी-शर्ट डाल सकता है। डालनी है नई टी-शर्ट तो डाल ले आज। तो भाई मैंने अभी ये कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अभी मुझे करने हैं बहुत सारे काम, तो मैं ये कपड़े बदल लेती हूँ क्योंकि इसमें मेरे से काम नहीं होना। नाइट सूट पहन लेती हूँ, दोबारा से ख़राब हो जाएंगे, फिर दोबारा डाल लूँगी जब वो बंदा आएगा इंटरव्यू लेने के लिए। फिर नाइट्रोजन होती है, नॉर्मल होती है। यहाँ तो पता ये नाइट्रोजन थोड़ी भरेंगे बेटा, ये इतने महंगे नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। इतने बड़े पैकेट में इतने सही है। भाई खराब हो जाएंगे वो। अगर ये हवा नहीं होगी तो ख़राब हो जाएंगे। हाँ, सिल जाते हैं। तो भैया मेरा साइंस स्टूडेंट है जिसको ज़्यादा चीज़ें पता है, हमें तो पता नहीं। देखा है, पढ़ा तो है नहीं कुछ। पढ़ लिया कर फिर। इतने बड़े स्कूल में किस लिए डाल रखा है? पढ़ाई करने के लिए डाल रखा है ना भैया। देख लो सामने प्रूफ है। स्कूल में नहीं पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा है। बच्चों को आधी से ज़्यादा नॉलेज ना आजकल टीवी देख के, यूट्यूब, फ़ोन देख के आती है। हमें भी व्रत रखा है जिसने। व्रत फास्ट है, फास्ट है और स्लो ईटिंग करेगा सबका है। तो चलो जी, हमारा तो फास्ट है नहीं, हम तो मांड खाएंगे, मंडे खाएंगे, मंडे रोटियां पराठे। तो भाई नाश्ता हो गया है और मैं बना रही हूँ सब्जी। और नवरात्रों में हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, हम सिर्फ टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का तड़का लगा के सब्जी बनाते हैं। आप लोग बताना आपके घर में भी ऐसा होता है? हम लोग पूरा 8 दिन अष्टमी तक प्याज नहीं खाएंगे। और मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। अब पूरा हफ्ता मम्मी की छुट्टी है सब्ज़ी बनाने की, क्योंकि अभी फास्ट चल रहे हैं ना, तो मम्मी फास्ट रखते हैं, तो हम लोगों ने मिर्चों वाली सब्ज़ी बनानी होती है। मम्मी ने खानी होती है तो मम्मी बिना मिर्च की सब्ज़ी बनाते हैं अपने लिए, बाद में मिर्च का तड़का लगता है। तो मम्मी पूरा नवरात्रा मैं ही बनाती हूँ, मतलब मम्मी का जिस दिन वैसे मम्मी का फास्ट होता है, एकादशी या कुछ, तो ही मैं ही बनाती हूँ। तो भाई, और लेकिन मम्मी अपना फास्ट का खाना खुद बनाएंगे अपने हिसाब से, जैसे उनको खाना है और मन्नू को खाना है। मेरे को वैसे भी फीका फीका खाना अच्छा नहीं लगता। पहले मैं भी पूरे फास्ट रखती थी, लेकिन अब रखे भी नहीं जाते। दूसरा मुझे फिर फास्ट में फीका खाना पड़ता है ना, इसलिए मैं रखती भी नहीं हूँ। तो चलो जी, यहाँ फटाफट से सब्ज़ी बनने को तैयार है। और अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, डस्टिंग वस्टिंग भी करनी है। मेड को भी मैंने जल्दी बुलाया था, आज की जल्दी आ जाइए क्योंकि मेरे घर पे किसी ने आना है 1 बजे तक, तो एटलीस्ट मैं फ्री हो जाऊँ और फिर बीच में ना कोई काम का शोर ना हो, क्योंकि वो भैया जो आ रहे हैं ना, वो मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, तो उस टाइम पे शोर नहीं होना चाहिए घर में, अच्छा नहीं लगता। और ऊपर से फिर ना वो क्लैरिटी नहीं आती इंटरव्यू की, या कोई भी वीडियो बना रहा हो तो उसकी क्लैरिटी नहीं आती ना, इसीलिए। अभी बज गए हैं 11:15 और मैंने अपनी मेड को बुलाया था जल्दी, 10:30 बजे तक बुलाया था, 11:15 बज गए, अभी तक नहीं आई। दोबारा फ़ोन किया, 3 बार फ़ोन कर चुकी हूँ, आजा 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 आजा। मेरे साथ ऐसा ही होता है भाई,
मेरे घर पे किसी ने आना और मुझे मेड को जल्दी बुलाना हो ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेरे टाइम पे आ जाए। कोई आ जाता है तब मेड आती है, तब काम कर रही होती है। चाहे मैं कोई भी मेड लगा लूँ, ये नहीं है कि ये वाली, कोई भी। अभी तक के मेरे जितने भी एक्सपीरियंस रहे हैं ना, ऐसे ही रहे हैं। पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ ऐसा। तो चलो अभी थोड़ा टाइम है, मेरे सारे काम हो गए, डस्टिंग हो गई, सारा काम हो गया। अब मैं बैठ जाती हूँ व्लॉग एडिट करने के लिए, क्योंकि फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी, फिर व्लॉग एडिट हो नहीं पाएगा, अपलोडिंग पे लगा दूँगी तो जो, क्योंकि व्लॉग एडिट करने में भी 1 घंटा तो आराम से लग जाता है। तो मैं यहाँ पे व्लॉग एडिट करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तैयार हो गया, अभी गर्मी लग रही है, थोड़ी हवा लेने के लिए बैठी हूँ। बहुत गर्मी हो रखी है दोबारा से। बीच में मौसम ठीक होने लग गया था जब बरसातें आ रही थी, अब जैसे ही बरसातें ख़त्म हुई हैं गर्मी दोबारा से हो गई। फिर एक आधी बरसात आएगी तो ठंड शुरू हो जाएगी। तो भाई मैं हो चुकी हूँ तैयार, क्योंकि वो जो भैया हैं इंटरव्यू लेने वाले, वो पहुँचने ही वाले होंगे। उनका फ़ोन आया कि मैं बस अड्डे पहुँच गया हूँ और यहाँ पे ऑटो वालों की स्ट्राइक है आज, तो मैं कैसे आऊँ। मैंने कहा भाई बस अड्डा तो हमारे घर से बहुत दूर है, बट फिर मैंने उनको सजेशन दिया कि आप एक लोकल बस आती है वहाँ से यहाँ पे आ जाओ संजय चौक, आगे मेरे हस्बैंड ले लेंगे, क्योंकि बस अड्डा बहुत ज़्यादा दूर है हमारे घर से। अगर जाते हैं ये वहाँ लेने के लिए तो एक तो उनको आधा पौना घंटा खड़ा ही रहना पड़ेगा, और हर आधे घंटे में लोकल बस तो आती है जो आपको आधे रास्ते छोड़ देगी, आधे रास्ते से मेरे हस्बैंड ले लेंगे। अब वो बेचारे भैया, मतलब बेचारे तो क्या, तो इतनी दूर से आ रहे हैं, हिसार से आ रहे हैं, आगे उन्हें दिल्ली जाना है, तो थोड़ा बहुत तो हमारा भी बनता है ना कि कोई अगर हमारे घर आ रहा है तो एटलीस्ट हमें अच्छे से वेलकम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि रिश्ता किसी रिश्ते से ही जुड़ा हो, किसी से पहचान जुड़ी हो या पहचान हो। अगर कोई हमारे घर आ रहा है तो एज़ मतलब पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग की हमें रिस्पेक्ट अपने दिल से करनी चाहिए। पता नहीं कौन किस रूप में आ जाए, है ना। और दूसरा ये भी होता है, देखो उनका भी ऑक्यूपेशन सेम है, मेरा भी ऑक्यूपेशन सेम है। एज ए ऑक्यूपेशन अगर हम लगाएं जो प्रोफेशनल, वो हमारा सेम है, तो उस सेम फील्ड में है, तो कहीं ना कहीं मुझे उनसे बहुत फ़ायदा होने वाला है, उनको मुझसे बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ, थोड़ी सी रेडी हो जाती हूँ, पर यहाँ पर ना मेरे ना पता नहीं ऐसे क्यों फील हो रहा है, ऐसे बाल वाइट से हो रहे हैं, जबकि वाइट हो नहीं रहे हैं। इस बार मैंने ना थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर लगाया था, उस वजह से ऐसा लग रहा है यहाँ से बाल उड़ गए हो, जबकि उड़े नहीं हैं, बट थोड़ी सी ना शेड लाइट पड़ रही है, तो मुझे सेट करना पड़ेगा, कहीं मेरी सारी वीडियो ही ख़राब हो जाए। भाई हम इन्फ्लुएंसर्स को ये चीज़ें कितनी देखनी पड़ती है। और कल मुझसे किसी ने पूछा था, दीदी आपके बाल बहुत शाइन करते हैं, आप क्या यूज़ करते हो। तो भाई शाइन इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी मैं हेड वॉश करती हूँ ना, उससे 7-8 घंटे पहले अच्छे से ऑयलिंग कर लेती हूँ बालों में, उसके बाद शैम्पू करती हूँ। और दूसरा कि मैं आलतू फालतू के प्रोडक्ट सच में बहुत कम लगाती हूँ। वीडियो बनाने के लिए मुझे लगाना होता है ना, पहले मैं उसके अच्छे से इंग्रेडिएंट्स पढ़ती हूँ। जब मुझे लगता है ना कि कोई इंग्रेडिएंट मुझे सूट नहीं कर सकता है, तो मैं उसे नहीं लगाती हूँ, ज़्यादातर मैं उसकी प्रमोशन करती ही नहीं हूँ। और सेकेंडली बात ये है कि मेरे ना बाय बर्थ ही बाल अच्छे हैं। मेरी मम्मी के बाल बहुत अच्छे थे, मेरी मासियों के, मतलब जो है ना मेरी नानी वाली साइड मेरे बाल गए हैं, तो बहुत ही अच्छे थे सबके, लंबे लंबे स्मूथ और स्ट्रेट, तो अच्छे हैं। और तो मेरी सिस्टर के बाल देखो ऐसे नहीं है, मेरी सिस्टर के बाल गए हैं उसकी दादी वाली साइड पे, मतलब हमारी दादी वाली साइड पे भुआओं पे गए हैं, तो उसके बाल इतने गंदे हैं ना, करली से बाल है। तो मेरे बाल ना शुरू से अच्छे हैं, बल्कि कलर लगा लगा के मैंने अपने बालों का नाश कर दिया, पर क्या करें, बाल जल्दी सफ़ेद होने लग गए, तरह तरह के शैम्पूस, तरह तरह की चीज़ें लगा लगा के, तो अभी मेरे बाल बहुत ख़राब हो चुके हैं। पहले के टाइम पे जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, बाल मेरे ऐसे थे ना जैसे मैंने कैरेटीन या कोई कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कराया हो, जबकि मैंने आज तक अपने हेयर पे कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया हेयर कट के अलावा। तो मैं आलतू फालतू चीज़ें नहीं, कभी कभी अभी मेरे पास ब्रांड की आ जाती है ना चीज़ें, तो मैं सिर्फ वो लगाती हूँ। मेरी मम्मी की आवाज़ इतनी तेज़ आती है ना, तो कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं हेयर मास्क या हेयर स्पा, तो मैं कभी कभार सिर्फ लगाती हूँ, मतलब वीडियो बनाने के लिए, और वो भी इंग्रेडिएंट्स पढ़ के, ट्रस्टेड ब्रांड का, और मैं रिव्यू भी उसी का करती हूँ, ऐसे आलतू फालतू नहीं करती हूँ जिससे कि मुझे या आपको नुकसान हो। तो चलो जी, मैं थोड़ा सा और रेडी हो जाती हूँ, इंटरव्यू देना है तो मिल गए थे कहाँ मनु का मनु ट्यूशन आ जाओ। भैया। हमें पता नहीं था स्ट्राइक है आज ऑटो की, नहीं तो बोल देती मैं कि आज स्ट्राइक कोई है। नहीं, वो मुझे भी नहीं पता था, जब आपके पानीपत में ही है। अरे वो अच्छा। वो वैसे ही कर रखे, वो ऑडिबल नहीं कर रखा, तो ओड इवन होगा ना, फिर स्ट्राइक बंद थोड़ी नहीं है। कर वो करने नहीं दे रहे ना, प्रॉब्लम होएगी ना कुछ, पानी ले आऊँ मैं।
तो भाई भैया के आते ही सबसे पहले उन्हें ठंडा दिया, फिर हमने चाय बनाई और उसके बाद थोड़ी बहुत बातें की, थोड़ा रिलैक्स हुए भैया। उसके बाद स्टार्ट हो गया हमारा इंटरव्यू लगभग 1 घंटा चला। मतलब बहुत सा हंसी मजाक की बातें हुई, कुछ मेरी लाइफ से रिलेटेड बातें हुई, कुछ ऐसी बातें हुई जो आज तक किसी के साथ मैंने शेयर नहीं की, लेकिन इस इंटरव्यू में मैंने शेयर कर दी है। सो ऐसी बहुत सारी बातें हुई। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इंटरव्यू में क्या हुआ, तो 2 या 3 दिन में अपलोड हो जाएगा इंटरव्यू। मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगी, तो जाके पूरा देखिएगा इंटरव्यू मेरा कैसा रहा और कैसी रही मेरी जर्नी। तो भाई टाइम हो गया लंच का। मम्मी बना रहे हैं यहाँ पे मन्नू के लिए और अपने लिए क्या बना रहे हैं, स्वाग के चावल, और मैं बनाने लगी हूँ रोटी। क्योंकि वो भैया भी आए हुए हैं, तो अब घर पे कोई आया है तो बंदा भूखे थोड़ी खाने जाने देगा। तो मैंने कहा भाई, वो तो भैया मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, जाना है तो खा के जाना है, जितनी भूख है उतना खा लो, बट खा के जाना है, ऐसे नहीं जाने दूँगी। क्योंकि काफ़ी दूर से आए हैं और काफ़ी दूर जाना है, क्योंकि कोई किसी के घर पे खाने के लिए नहीं आता। जहाँ प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, वहीं आता है। तो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ क्योंकि भैया को जाना है। तो भाई मन्नू यहाँ पे खा रहा है स्वाग के चावल और दादी दे रही है पहरा। बेटे को कुछ और चाहिए तो नहीं क्योंकि मैं तो खाना बना रही थी, मेरे तो आटे वाले हाथ थे। वैसे भी तुझे ऐसी चीज़ें मिल जाए है ना, ऐसी चीज़ें चाहता है ना तो। वैसे इसको ऐसे लग रहा होगा कि आज आलू मटर की सब्ज़ी भी टेस्टी बनी है। फील हो रहा है ना ऐसा तेरे को जब व्रत होता है ना, अरे जब व्रत होता है ना तो टिंडे भी अच्छे लगते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, हमें ऐसा लगता है जब व्रत में जैसे कुछ नहीं खाना होता ना, वो चीज़ अच्छी बनी होगी आज तो। आलू मटर में वैसे अच्छे लगते हैं। अच्छा चलो कोई नहीं, परसों फिर बना दूँगी। कल डाल देना, कुछ बना हुआ था। तो भाई इंटरव्यू वाले भैया गए, उसके बाद मैंने थोड़ा काम वाम समेटा और उसके बाद मुझे शूट करनी थी एक प्रमोशन की वीडियो शूट, जो कि अर्जेंट थी। और यहाँ पर मेरे इतने टेक पे टेक लग रहे थे, और मैंने मन्नू को बिठा रखा था देख कि मैं सही अच्छे से दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही। और ये लड़का बस अपना आराम से लेट जाता है, इसका ध्यान बिल्कुल नहीं। और यहाँ मैं टेक पे टेक लिए जा रही हूँ भैया। कई बार एक वीडियो को शूट करने में इतना लंबा टाइम लग जाता है ना, पता ही नहीं चलता कि भाई कितने टेक हो चुके हैं। और फिर जितने ज़्यादा टेक होंगे उतनी ज़्यादा एडिटिंग मुश्किल हो जाती है। कोई लाइन कहीं से निकलेगी, कोई लाइन कहीं से निकलेगी, तो कोई चीज़ कभी कभी डिफिकल्ट हो जाती है। और सुबह से स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा बना हुआ है ना काम वाम का, तो कभी कभी काम होता भी नहीं। और ये साहब जी पसरे पड़े हैं, यूँ नहीं है कि खबड़ा होके बैठ के बता दे, नहीं जी, इसको अपना कंफर्ट लाइफ जोन चाहिए बस। तो भाई ये इस तरह से मेरी हेल्प कराता है। अभी बज गए हैं 6:30 और मैं ना हस्बैंड के जाने के बाद मैंने वीडियो शूट की, एडिट की, और उसके बाद जैसे ही मेरे को वीडियो अपलोड करने का टाइम था तो भाई घर पे गेस्ट आ गए। घर पे गेस्ट अटेंड किए, मम्मी थी नहीं, मम्मी होती तो ज़्यादा और भी टाइम लग जाता क्योंकि वो ज़्यादा देर बैठे ही नहीं लोग। तो यहाँ पे अब मुझे अपना व्लॉग, जो कि सुबह से लेकर आप देखो मेरा अपलोड हो गया था 12 बजे तक, लेकिन मैं इतना ज़्यादा बिजी थी कि मैं उसे लाइव तक नहीं कर पाई, क्योंकि लाइव ऐसे नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है उसके बाद करते हैं। तो अभी बज गए हैं 6:30, तो अब जाके मैं अपना व्लॉग लाइव करूँगी। तो आप देख ज़रूर लिया करो भैया, लेट सवेर आते हैं, आप वेट किया करो, सर्च मार के देखा करो कि व्लॉग, कोशिश करती हूँ कि रेगुलर आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी मैं व्लॉग लाइव कर लेती हूँ, फिर मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है। मेरे को ना आज मन्नू के साथ एक वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैंने कपड़े भी नहीं बदले, लेकिन शूट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि सुबह वो भैया आ गए, इंटरव्यू, पहले तो उनको चाय पानी वगैरह, फिर इंटरव्यू में 1 घंटा लग गया, तो टाइम बहुत चला जाता ना। ये तो शुक्र है कि वो भैया आए, हमें नहीं बुलाया कहीं पे, नहीं तो पूरा दिन ही चला जाता। तो चलो जी, मैं पहले व्लॉग लाइव कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ कोई काम। मेरी बाजू में इतना ज़बरदस्त दर्द होने लग गया ना, एकदम से इतना ज़बरदस्त कि बाजू ऊपर ही नहीं हो रही थी। बैठ गई यहाँ पे मसाज करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रहा है, जैसे नस पे नस चढ़ गई हो कोई, या नस खिंच गई है।
हर रोज नहीं हो पाता बेटा, वो जब ठीक हो जाती हूँ तो हो जाती हूँ, फिर कभी कभी जैसे कोई पता नहीं चलता कुछ काम किया होगा ऐसे, मेरे को लगता है सुबह मैंने बाल्टी उठाई है ना भारी, उस वजह से हो गया है। क्यों उठाई है? वो एसी वाले पानी से भरी पड़ी थी बाल्टी, मैंने उठा के गिरानी थी, उठा ली, तुम वहीं वहीं गिरा देते वो झटका लग गया एकदम से, मेरे को लगता है तब से ही दर्द हो रही है बहुत ज़बरदस्त। वापस मैंने तो आएंगे तो करवाऊंगी मालिश, ये यहाँ एक तो इस जगह पे दर्द हो रही है कलाई पे, और एक शोल्डर में दर्द हो रही है। तो भाई ये बड़ी काम की चीज़ है, जो जब दर्द होती है ना एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा सुकून मिल जाता है, लेकिन अभी मैं बहुत देर से कर रही हूँ, बहुत दर्द हो रही है। कौन आया? तो भाई बज चुके हैं 8:30 और यहाँ पे रात के डिनर की तैयारी भी हो चुकी है। बना दी मैंने दाल और अब मम्मी बनाएंगे पता नहीं क्या, शायद खीर खूर बनाते होंगे मन्नू के लिए। मम्मी ने अकेले व्रत रखने हो ना तो मम्मी अपने लिए इतना कुछ नहीं बनाती है, लेकिन कोई साथ में रखता है ना तो फिर मम्मी बना लेती है, उसके बहाने मम्मी भी खा लेती है। अब अकेले बंदे के लिए खिचड़ करना ना हर किसी को भारी लगता है, चाहे मैं भी हूँ। मैं अकेली हूँ, जैसे पूरे घर में सब गए हुए हैं कहीं और मैं अकेली हूँ, तो मैं अपने लिए कई बार रोटी भी नहीं बनाती हूँ। कभी मैं नमकीन खा लूँगी, कभी बिस्किट खा लूँगी, कभी कुछ, या ऐसे पानी पी पी के पेट भरती रहूँगी। अकेले बंदे के लिए ना थोड़ा आलस हो जाता है, बट एक दूसरे के साथ में ना तो चीज़ें खाई जाती हैं। इसीलिए मन्नू ने फास्ट रखे ना तो इसी बहाने मम्मी भी थोड़ा बहुत खा लेती है, नहीं तो मम्मी ना अपने लिए स्पेशल कभी कुछ नहीं बनाते हैं। तो अब मन्नू ने पता नहीं क्या डिमांड करी होगी, अब पोता डिमांड करता है तो भैया दादी पूरी कर देती है वो अलग बात है। तो यहाँ पे मैंने दाल बन जाए फिर मम्मी को भेजूँगी, किचन खाली हो जाएगी तो मम्मी बनाते रहेंगे। और मेरी बाजू में दर्द इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना, बस पूछो मत। मैं ज़्यादा देर तक ना फ़ोन को कैमरे को ऐसे भी नहीं कर पा रही हूँ, बार बार मुझे बाजू ना चेंज करनी पड़ती है। बहुत बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रही है, बस क्या करें। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना, बहुत बढ़ जाती है कि दिल करता है कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो, लेकिन कुछ भी ना करे गुजारा नहीं होता है, करना मजबूरी हो जाती है, चाहे आप कितनी दर्द में हो, तकलीफ़ में हो या कुछ हो। अब काम शुरू किया है तो देखो, व्लॉग स्टार्ट कर दिया, अब ख़त्म करना तो है ही ना। बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रही है मेरी दोनों बाजुओं में, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। मेरा 2 दिन से ऐसे ऐसे बार बार एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, लेकिन ये ज़्यादा फ़ोन चलाने की वजह से होता है। ऐसे बैठी रहती हूँ, एक तो देखो डबल चिन हो गई है मेरी, पहले नहीं थी, अब धीरे धीरे ज़्यादा होती जा रही है। और दूसरा ऐसे ऐसे हो गई हूँ, थोड़ी सी झुक गई हूँ। पहले मतलब बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहती थी, कोई दर्द तकलीफ नहीं होती थी। अब धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है, शरीर में हिम्मत नहीं है और शरीर से काम मैं लेती हूँ ज़्यादा। और पता है शरीर पे काम का बोझ इतना कम है, बल्कि ना दिमाग पे बहुत ज़्यादा है। और जब हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा होता है ना, किसी भी काम का, किसी भी स्ट्रेस का, किसी भी टेंशन का, तो वो हमारी बॉडी को ना सिग्नल वैसे ही देता है। इससे हमारी बॉडी और ज़्यादा पेन करती है। कभी भी आप सोचो कि आप कोई काम कर रहे हो दिल लगा के, ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हो, बात करते करते काम कर रहे हो, अगर आपको कोई दर्द तकलीफ है ना थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओगे, लेकिन वहीं आप अकेले हो और उस चीज़ को सोच रहे हो ना तो आपको दर्द बढ़ जाएगी। तो हमारा दिमाग जैसे सिग्नल देगा ना वैसे ही हमें चीज़ें बढ़ती हैं। देखो कुछ तकलीफ़ होती है, कुछ तकलीफ़ को ना थोड़ा माइंड डाइवर्ट करते हैं तो हम भूल भी सकते हैं, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, भूला ही नहीं जा रही भाई। जैसे ही कड़छी हिलाती हूँ दर्द होने लग जाती है, कैमरा उठाती हूँ दर्द होने लग जाती है, वो दर्द है। और दादी को बोल दे दूध उबल के बना लो जो बनाना है। दादी को बोल दो चिप्स खा ले, मैं तेरे लिए मिर्चों वाली चिप्स लाई थी दादी के पास है, दादी तो खा नहीं सकती मिर्चों वाले, तेरे लिए लाई थी स्पेशल, आधे अब खा लेते, कल खा लियो। मुझे पता है इसको भूख लगती है भैया, मेरा बच्चा नहीं रह सकता ज़्यादा भूखा, बट फिर भी आज इसने हिम्मत मारी है, बार बार कुछ नहीं खाया। अब 4-5 घंटे बाद तो थोड़ी सी भूख लगेगी ना, जिसे थोड़ा सा खाने की आदत है। थोड़े से बस दोपहर को वो स्वाद के चावल खाए थे, उसके बाद इसने कुछ नहीं खाया। तो अभी बज गए हैं रात के 9:15 और मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। तबीयत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं खाना बना सकूँ, बहुत मुश्किल से मैंने 3-4 फुलके बनाए थे, ज़्यादा तो बनाने थे। मम्मी का भी फास्ट है, मन्नू का भी फास्ट है, पापा के हो गए 2 फुलके, एक हमारा हो गया, बस ये 4 फुलके बनाने ही मेरे लिए इतनी आफत हो गई ना, बहुत मुश्किल से बनाया। और ये बर्तन जो कि हम रात को कभी जूठे रख के सोते नहीं है, तो मुझे ये भी धोने ही थे। कभी कभी तो मन करता है कि छोड़ दूँ, अभी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर मैंने सोचा फास्ट भी चल रहे हैं मम्मी के, और अगर सुबह मेड ने फ़ोन कर दिया कि मैं नहीं आ रही तो मेरे ऊपर ही काम का बर्डन पड़ जाएगा ना। तो भाई हम जो औरतें होती है ना, सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। वैसे तो देखो आने वाले टाइम में क्या हो जाए पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी हर चीज़ सोचनी तो पड़ती है ना।
अगर हम सोचेंगे नहीं तो फिर करेंगे कैसे। तो फिर मैंने ओके सोके बर्तन भी धो दिए और फिर मैंने जाके किया आराम। तो चलो जी, आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं ख़त्म। आपको मेरी राम राम, बाय बाय।